मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, अभी बहुत आदमी से हमको मैसेज देता है और हमको बोलता है मोहम्मद भाई, हम लोग का बहुत आदमी लोग जब जाते हैं मुल्क में तो इन लोग कैंसिल होते नहीं सकते, वापस आएगा। बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि जो अपडेट है, जो खबर है, हर किसी को इस न्यूज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इमारात के अंदर काम कर रहे हो, इमारात के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल कोइन में, शारजा में या कहीं पर भी काम कर रहे हो तो ज़रूर सुन लेना, क्योंकि आपके साथ ऐसा घटना ना घट जाए। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया 2 रीज़न है। एक पहला रीज़न है, वो ध्यान से सुनना, जिन्होंने शेख साहब ने बताया है वो पहले समझ लेना। शेख साहब ने ये बताया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आज़ाद वीज़ा पर, यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेकर, यानी आज़ाद वीज़ा होता क्या, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि मान ले कोई कंपनी ओपन किया, उसमें उससे 10 वीज़ा मिला और उन्होंने क्या किया, कंपनी नहीं खोला, किसी वर्कर के हाथ में ये 10 वीज़ा बेच दिया एक एक करके, और अब वीज़ा निकालने में 3-4 हज़ार दरहम लगा, उससे 8,000 10,000 दरहम में बेच दिया। और फिर वो क्या किया, सारे वीज़ा बेच के 9-2-11 यानी यहाँ इस कंट्री को छोड़ के चला गया। अब क्या होगा, जब वो अभी सैलरी का जो रूल आया था, सारा नियम आया था, अगर वो कंपनी फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ये कंपनी कहाँ है, इसका ओनर कहाँ है। बाद में अगर कंपनी जो है गवर्नमेंट जांच करेगी और उसमें पाया गया कि ये जो है छोड़ के भाग गया, फिर वो कंपनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जो उसके नाम पे जो वीज़ा लिया गया है वो भी वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो वीज़ा खरीदा है। इसलिए अगर आप जाते हो, आपका वीज़ा खरीदा हुआ है, तो आप सोचोगे कि मैं शांति से जाकर इंडिया वापस आ जाऊँ, तो चांस है 90% चांस है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। इसलिए अभी से भी चांस है, ये आज़ाद वीज़ा के चक्कर में ना रहना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है इंश्योरेंस से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को अभी वीज़ा रिन्यूअल कराने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, पहला ऐसा कानून बना था जो 400 दरहम जो इंश्योरेंस का जो फ़ाइन है, यानी जो हर महीने 5 दरहम देने का जो फ़ाइन जो रूल आया था, आप लोग भी कराया होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो बहुत सारे लोग एक बार करा कर छोड़ दिए कि नहीं अब तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं। तो इमारात के अंदर जब तक रहोगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल रहोगे उतने साल तक ये इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। पहले 1 साल का होता था ज़्यादातर, लेकिन अब जो है 2 साल का एक ही बार होता है। आप कोई भी अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर अपना एमरेत ID लेकर जाओ और बोलो कि हमारा जो पहले का जो एक बार करा लिया था, या नहीं नया लोग है और कराना चाहता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जाकर जल्दी से करा लेना, नहीं तो दूसरा वीज़ा लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप पर जुर्माना भी आ सकता है। इसलिए जाकर चेक कर लो कि आपका जो है वो आपका अभी रिन्यूअल है कि नहीं, क्योंकि नहीं रिन्यूअल है तो रिन्यूअल ख़त्म होने से पहले सारी एक्सचेंज में जाकर जल्दी से जल्दी आप करा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।